हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स क्लास 12 का सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड समझेंगे। मैं संजय मिश्रा आप सभी लोगों को क्लास 12 का इन्वर्स चैप्टर से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स से रिलेटेड चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहला वर्क है हमारा कि इन्वर्स क्या है, व्हाट इज ए इन्वर्स। तो इन्वर्स का मीन्स होता है जैसे साइन थीटा, साइन एक्स इक्वल्स टू थीटा। इट मीन्स है कि x इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स थीटा। ठीक है, इस टाइप से अगर इसी को इस टाइप से लिखें कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, ये हो जाता है थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी टाइप से अगर आप सभी लोग किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक को इन्वर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे आपने साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स कन्वर्ट किया, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसके बाद अगर साइन इनवर्स एक्स को कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से अगर आपको सेक इनवर्स लेना है तो सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर आपको कॉसेक चाहिए तो कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा। और अगर आपको टेन चाहिए तो टेन के केस में टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यदि आपको कॉट चाहिए तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होगा। इस टाइप से किसी भी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स से हम सभी लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ में पहला इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूला है। नंबर 2, इनवर्स के कुछ विशेष सूत्र होते हैं। जैसे सबसे पहला फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, साथ में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। इसके फिर से साथ में सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। इस टाइप से इनवर्स के और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं। नंबर 3 फार्मूला नंबर 3, जो अदर फार्मूले हैं वो इस टाइप से हैं। जैसे 2 tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले हैं। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद साइन इनवर्स में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी में tan के लिए होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले हैं और तीनों को हमारे सामने लिखा हुआ है। नंबर 4 फार्मूला आता है जैसे साइन इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का जो फार्मूला है वो होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से इसी टाइप से कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y के लिए फार्मूला है कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y। इसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस टाइप से और भी फार्मूले हैं। जैसे 6 नंबर फार्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई, जिसका फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। इस टाइप से इसी तरह से इसका 7 नंबर फार्मूला होता है थ्री साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला आएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी टाइप से इसमें और भी फार्मूला होगा 8 नंबर 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो 3 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसी टाइप से 9 नंबर फार्मूला 3 tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होगा tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस टाइप से ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के बेसिक फॉर्मूले हैं। और इसके साथ साथ अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों में हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं, कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 अपॉन 2, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 अपॉन 2 बाई 6 की वैल्यू क्या है। तो कॉस इनवर्स रूट 3/2 माइनस में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो ऐसे लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो अब इसके लिए वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2 का मतलब हो गया कि कॉस की वैल्यू रूट 3/2 जो होती है वो π/6 यानी 30 डिग्री पर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 150 की वैल्यू है, 150 को 5π/6 कहते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हो जाएगा 5π/6 प्लस π/6। ठीक है, तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी π/6 π/6, तो कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 कॉस इनवर्स रूट 3/2। तो इसका कैलकुलेशन क्या है, बाई LHS। तो LHS के केस में जैसे 2 साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 होती है यानी 30 डिग्री। तो 2 इंटू π/6 प्लस 3। अब कॉस इनवर्स रूट 3/2, तो रूट 3/2 के लिए आपको π/6 ही लेना है। तो जब ये π/6 इसको भी कर लेंगे तो ये भी π/6 और ये भी π/6, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा π/3 और ये हो जाएगा π/2। तो π/3 प्लस π/2 को जब ऐड करेंगे तो ये 5π/6 RHS आपको मिल जाएगा। इसी टाइप से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब इसको करते हैं तो बाई LHS। तो बाई LHS में हमें क्या करना है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स y। तो हम सभी लोगों को पता है कि ये cot इनवर्स y हो जाएगा, तो ये cot इनवर्स y, तो tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स y। ठीक, आगे और भी क्वेश्चंस हैं। जब और क्वेश्चन की बात आती है तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि जैसे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 को सॉल्व करना है, इसकी कैलकुलेशन होगी tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/6। इसको जब भी हम सब लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स 5π/6 अपॉन 5π/6। तो इसकी कैलकुलेशन होती है tan इनवर्स 1 और ये π/4 होता है। इसका रिस्पॉन्स हमेशा π/4 आता है, आप सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन NCERT बेस्ड सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमारे सामने क्वेश्चन है cot इनवर्स 7 cot इनवर्स 8 cos इनवर्स 18 इक्वल्स टू cot इनवर्स 3। तो जैसे इसको सॉल्व करना है तो हम सभी लोग इसको tan में कन्वर्ट कर दें, तो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18। तो हमें क्या करना है, पहले दो को सॉल्व करना है बाई LHS। तो बाई LHS में क्या करेंगे, tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 8। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/18। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर tan इनवर्स आपका LCM क्या होगा, 15 बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 7 15, 15/56। यहाँ पर कितना हो जाएगा 56 माइनस 1, तो 55/56 ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/18। ठीक, तो यहाँ पर आपकी जो कैलकुलेशन हो जाएगी tan इनवर्स 15/55 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 3 15 और यहाँ 3/11। तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी फिर से tan इनवर्स, जब इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 3/11 प्लस
1/18 अपॉन 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जिससे tan इनवर्स 1/3 आएगा और इसे cot इनवर्स 3 बोलते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को इस क्लास में इनवर्स के लिए सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।